Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 25 for class 10th subject English. Let's start it. Read the poem carefully and answer the questions that follow. नीचे दी गई पोएम को पढ़ना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. ये एक स्मॉल सी पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस, जिसमें पोइट ने सिंबल के तौर पर यूज़ किया है फायर एंड आइस को. फायर को सिंबल लिया है ग्रीड का, डिज़ायर्स का, लस्ट का, की लालच और जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और उनके चक्कर में लालच में भरकर इंसान जो गलत काम करता है उसकी वजह से ये फायर ऑफ डिज़ायर जो है, इच्छाओं की आग जो है, एक दिन इस संसार को ख़त्म कर देगी, ऐसा पोइट ने कहा है. तो पोइट ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये विश्व जो है फायर से ख़त्म होगा, मतलब फायर ऑफ डिज़ायर की जो फायर है यानी कि इच्छाओं की जो आग है वो इस संसार को एक दिन तबाह कर देगी. कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से ख़त्म होगा. आइस को भी एज सिंबल लिया है. आइस को सिंबल लिया है हेट्रेड का, नफ़रत का, कोल्डनेस इन रिलेशंस, जो रिश्तों में ठंडापन आ चुका है, वार्मथ नहीं बची है, अपनापन नहीं बचा है, तो उसकी वजह से लोग एक दूसरे के प्रति इनडिफरेंट होते जा रहे हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं. तो उनकी वजह से तो आइस को एज सिंबल लिया है नफ़रत का. तो कुछ लोग कहते हैं कि नफ़रत से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से ख़त्म होगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर होल्ड विद दोज हू फेवर फायर. कुछ कहता है कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये जो डिज़ायर है, डिज़ायर की वजह से यानी कि इच्छाओं की जो आग है उनकी वजह से संसार ख़त्म होगा, तो मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ जो फायर के बारे में कहते हैं कि फायर ऑफ डिज़ायर से संसार जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश होता है डिस्ट्रॉय, पैरिश का मतलब डिस्ट्रॉय, अगर ख़त्म होना है, ट्वाइस होता है दोबारा, अगर संसार को दो बार ख़त्म होना है, दोबारा ख़त्म होना है, दोबारा नष्ट होना है, तो मुझे लगता है कि हेट भी इनफ है इसके डिस्ट्रक्शन के लिए, कि जो नफ़रत है वो भी काफ़ी है इसको तबाह करने के लिए. जो आइस नफ़रत रूपी बर्फ़ है वो जो इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए इनफ है और वो सफिशिएंट है, तो आइस से भी ये संसार जो है ख़त्म हो जाएगा. तो एक सिंबॉलिज़म इसके अंदर यूज़ किया है, फायर और आइस को एज सिंबल यूज़ किया है, सिंबल ऑफ ग्रीड, सिंबल ऑफ डिज़ायर. फायर को यूज़ किया है सिंबल ऑफ लस्ट के तौर पर एंड सिंबल ऑफ हेट्रेड के तौर पर आइस को यूज़ किया है. तो पोइट ने का मैसेज ये है इस छोटी सी पोएम के थ्रू कि वी शुड नॉट feel greedy, we should not have unlimited desires, we should check our desires, we should care for each other and love each other. कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, हमारी इच्छाएं जो हैं अनंत हो चुकी हैं उन पर हमें रोक लगानी चाहिए. तो इन सब इच्छाओं और लालच की वजह से ही हम इस विश्व को ख़त्म करने जा रहे हैं. तो ऐसा पोइट ने मैसेज दिया कि हमें जो है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए और हमें जो है एक दूसरे की केयर और लव करना चाहिए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम है, मैंने बता दिया आपको. अब यहाँ पर देखिए पोइटिक डिवाइस हम जानते चल रहे हैं. पिछले कुछ वर्कशीट में हमने कुछ पोइटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था. फॉर एग्जांपल हमने लास्ट सिंबलिज़म के बारे में भी पढ़ा था. सिंबलिज़म इस पोएम के अंदर भी आया है. और हमने एलिट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि रेपिटेशन ऑफ साउंड होती है एलिट्रेशन. तो यहाँ पर इंजेममेंट एक नया पोइटिक डिवाइस हमें दिया गया है. इंजेममेंट क्या होता है? द रनिंग ओवर ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन पोइटिक लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट टर्मिनल पंक्चुएशन. जब एक सेंटेंस जो है या एक फ्रेज जो है एक लाइन से दूसरी लाइन में तक चला जाता है और कोई भी किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज़ होते, जिसमें बिगनिंग और एंडिंग का कुछ पता नहीं लगता है, तो एक फ्रेज़ एक सेंटेंस शुरू होकर नेक्स्ट सेंटेंस तक, नेक्स्ट पोइटिक लाइन तक कंटिन्यू रहता है विदाउट यूज़ ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, तो वहाँ पर इंजेममेंट होता है. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जो लाइन दी गई है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. अब ये फर्स्ट लाइन थी, सेकंड लाइन आ चुकी है लेकिन कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, ना फुल स्टॉप आया, ना कॉमा आया है. आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, यहाँ आगे फुल स्टॉप आया, तो ये कहलाएगा इंजेममेंट. फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. अगेन ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है इस लाइन के अंदर, यहाँ पर ने बताया है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इंजेममेंट कैसे है कि फॉर डिस्ट्रक्शन. अब ये देखिए यहाँ से लेकर
जो है यहाँ तक नेक्स्ट लाइन आ गई, ना कोई कॉमा है, ना कोई फुल स्टॉप है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं हुए हैं, तो ये भी इंजम्पमेंट कहलाएगा। जब एक लाइन पोइटिक लाइन में एक सेंटेंस या फ्रेज शुरू होकर और नेक्स्ट लाइन तक चला जाता है और किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, तो इंजम्पमेंट उसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगर दोबारा ख़त्म होना है इस विश्व को तो क्या चीज़ सफिशिएंट है। तो क्या चीज़ सफिशिएंट है, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है आइस, बी ऑप्शन में हमें फायर दिया गया है, और सी ऑप्शन में हमें हेट्रेड दिया गया है, और डी ऑप्शन में हमें बोथ ए एंड बी दिया गया है कि आइस एंड फायर। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आइस इज़ ऑल्सो सफाइस, ठीक है। यहाँ पर पोइट ने कहा है कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो आइस को सिंबल के तौर पर यूज़ किया है, तो हेट्रेड का सिंबल लिया गया है, तो हम ऑप्शन सी को लेकर चलेंगे कि हेट्रेड भी संसार को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड आइस से एंड होगा, बर्फ से ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज लव अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट। देखिए पहला ऑप्शन कहा गया है कि प्यार बढ़ रहा है लोगों में, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये कारण नहीं है। बिकॉज हेटेड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्यों कहते हैं वो कि आइस से ख़त्म होगा, क्योंकि नफ़रत लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। लस्ट तो फायर का सिंबल है, इसीलिए लस्ट वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। फ्रोस्ट प्रेजेंट्स टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़ दैट लीड टू द वर्ल्ड्स एंड व्हाट मैसेज डज ही वांट टू कन्वे। अब दो विपरीत आइडियाज़ दिए हैं फ्रोस्ट ने कि इस विश्व के अंत के, और क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे मिलेगा। Robert Frost presents the idea that both fire of desire and ice of hatred may lead to destruction of this world. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आइडिया प्रेजेंट किया है कि फायर ऑफ डिज़ायर है और जो नफ़रत रूपी बर्फ़ है वो जो है इस विश्व का अंत कर सकती है। सो ही सजेस्ट दैट वी शुड लव ईच अदर एंड चेक आवर डिज़ायर्स टू सेव दिस वर्ल्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। इसीलिए उन्होंने हमें सलाह दी है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम इस विश्व को तबाही से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजंस फॉर द पोइट्स प्रेडिक्शन अबाउट द वर्ल्ड्स एंड। अब देखिए अगर इसको दोबारा ख़त्म होना है तो इस स्टेटमेंट के पीछे क्या पोइट का रीज़न है इस वर्ल्ड के एंड को लेकर। तो क्या कहना चाहता है पोइट, द पोइट फेवर्स दोज हु थिंक फायर ऑफ डिज़ायर में लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। पोइट उन लोगों का फेवर करता है जो ये कहते हैं कि फायर ऑफ डिज़ायर इस विश्व को तबाह कर देगी। फर्दर बाद में वो कहता है ही एड्स दैट इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू पेरिश अगेन, अगर दोबारा इसको नष्ट होना है इस संसार को, देन आइस ऑफ हेट्रेड इज ऑल्सो इनफ टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि आइस ऑफ हेट्रेड नफरत रूपी बर्फ जो है वो भी इसको ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है। ही मीन्स टू से दैट द कोल्डनेस इन रिलेशंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड अमंग पीपल हैव इंक्रीज्ड टू द एक्सटेंट टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड इजीली। उनके कहने का मतलब ये है कि जो रिश्तों के अंदर ठंडापन आ गया है, जो रिजिडिटी आ गई है, रिजिड हो गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहते हैं, जो नफ़रत आ गई है लोगों के बीच वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो इस विश्व को ख़त्म कर सकती है ईजिली। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।